कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। काली चींटियों का यह उपाय आपको शीघ्र धनवान बना सकता है। और जिनको बड़ा शौक़ है कि हम करोड़पति बनना चाहते हैं, हाँ वो भी बना देगा, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कैसे, किस आधार पर, और कर्म तो करना ही पड़ेगा। ये तो क्या है, एक ऊर्जा को बढ़ाने का एक उपाय है जिससे कि आपके साथ बहुत सारा पुण्य इकट्ठा होना शुरू हो जाए और नित्य आपके हाथ से शुभ दान भी हो जाए। पहले इसको समझिए कि काली चींटियां ही क्यों। बहुत सारे लोग जो हैं ग्रह के उपाय करते हैं, जिन भी ज्ञानी जन से, चाहे वो वास्तु के उपाय होते हों, उनसे उनकी मुलाकात होती हो, जो ज्योतिष के विशेषज्ञ हैं वो उनको कोई रेमेडी बताते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्कैनिंग का मेरा जो निजी अनुभव रहा है, क्योंकि स्कैनिंग जो विद्या है वो साधना मार्ग से बाहर निकल के आई है, तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मैं स्कैनिंग के अनुसार आपको बता रहा हूँ। तो उसमें ऐसा समझिएगा कि हमने यह चीज़ समझी है कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी जो उपाय है, एकमात्र जो उपाय है, जो नित्य अवस्था में ऐसा करता है और हमेशा प्रसन्न बनने का जो है भाव बनाकर रखता है कि मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, ईश्वर की मेरे पे बड़ी कृपा है, जैसा मैं कर्म कर रहा हूँ और वैसा फल मुझे ईश्वर देंगे ही देंगे। वो मुझे जैसे दिशा दिखाते जा रहे हैं, मैं चलता जा रहा हूँ, मैं सभी का सम्मान करता हूँ, मैं कंप्लेंट नहीं करता हूँ। इस भाव के साथ जो बना रहता है और नित्य नित्य यानी कि डेली भूखे को भोजन और प्यासे को पानी करता है, तो जितने वो ग्रहीय उपाय कर रहा था, एक दिन यह उपाय की शुभता इतनी ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाती है कि जितने भी ग्रहीय उपाय करते आ रहे थे अभी तक आप, ये उन सबसे श्रेष्ठ बन जाता है और आपके पास पुण्य इतने अधिक हो जाते हैं कि फिर जो है शुभता, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, कृपा, ईश्वरीय कृपा, गुरु तत्व कृपा आपके साथ चलना शुरू कर देती है। आपकी बुद्धि में सदैव मंगल का भाव बना रहता है। जैसी परेशानी आती है तो आप मुस्करा देते हो उस परेशानी की तरफ, और वो भी हार मान जाती है कि देखिए ये कैसे स्वागत कर रहे हैं, चलिए बेशक मैं इनका प्रारब्ध हूँ। तो अब देखिए कितने शुभ मार्ग पर चल रहे हैं और कितने जीवों से ये जुड़े हुए हैं, तो इन पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे को तो अपना कार्य पूरा करना है, कुछ दिन के बाद प्रारब्ध के अनुसार, ईश्वर की इच्छा के अनुसार मुझे चले जाना है। तो आपके ऊपर एक प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जो है पड़ना बंद हो जाता है, उसका आना नहीं रुकता है। क्योंकि ऐसे जो जातक होते हैं वो कहते हैं कि सृष्टि चलायमान है, धूप और छांव जो है प्रकृति का नियम है, और धूप और छांव अर्थात सुख और दुख, हमें तो केवल कर्म करते जाना है और अपनी बुद्धि में, सद्बुद्धि में एक सकारात्मकता बनाए रखनी है। फल देना ईश्वर का काम है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इससे प्रेरणा लेते हुए कुछ जातकों के मन में यह प्रश्न आए कि नित्य आधार पर हमारे पास अभी इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा व्यवस्था हम भोजन की या जल की कर पाएँ किसी के लिए। तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी कि आत्म तत्व तो सभी जीवों में एक समान बना हुआ है। तो चींटियां जो हैं, एक ही बार में आप जो है इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हो कि एक मुट्ठी जो है, या थोड़ा सा जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, कुछ भी आप नित्य डाल दीजिए, तो एक बारी में हजारों चींटियां खाना शुरू कर देंगी और उनको ये अभ्यास बन जाएगा। क्योंकि आत्म तत्व, शिव और शक्ति तो उनके भी अनाहत में बैठे हुए हैं कि यह आता है और बड़े साप्रेम भाव से हमें प्रणाम करता है, और यह भी ये मानता है कि ये सब जो है किसी ना किसी जन्म में बहुत अच्छा भोग रहे होंगे, किसी कारणवश जो है इनको ये योनि भोगनी पड़ रही है, और ईश्वर जो है इनमें भी विद्यमान है। चलो मेरे से जितना बन पड़े मैं इनकी सेवा कर देता हूँ, शायद इसी से जो है ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करें और इनके पुण्यों का जो आशीर्वाद मेरे साथ जो है बना रहे।
अब मैं आप में इसमें वीडियो में 2 उपाय दूंगा। एक तो होगा हर एक अमावस को आपने करना है, वो भी बड़ा विशिष्ट है और बड़ा आनंद आएगा जब आप सेवा करने जाओगे। और एक दूंगा नित्य आधार पर, ये आपने रोज़ करना है। और कोई वहम मत करिएगा कि आज हम नहाए नहीं हैं, धोए नहीं हैं, कोई बात नहीं, श्वास तो आपकी चली रही है। और शिव नाम जरूर जपा करो, बहुत जल्दी जो है नकारात्मकता छोड़ देगी आपका शरीर और आपका घर, क्योंकि शिव को आपने बुलाना प्रारंभ कर दिया है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले अमावस्या तिथि का बड़ा विशिष्ट उपाय, और मेरी प्रार्थना रहेगी आजीवन करिएगा। ये जो भूखे को भोजन प्यासे को पानी वाला उपाय, इसके साथ कंडीशन मत रखिएगा कितने दिन करना है। भाई जितने दिन आपको रोटी खानी पड़े उतने दिन इनको भी डाल दीजिएगा। जिस दिन आपके पास सिद्धि ऐसी आ जाए कि आपको ज़रूरत ही नहीं है अन्न की और जल की, तो आप बंद कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप करते रहिएगा। ये नियम और शर्तों के साथ व्यापार मत करा करिए। मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, भावना ही आपका मूल बना रहता है। आपकी जैसी भावना होगी वैसे ही ऊर्जा आपकी तरफ आएगी और फिर आपको भोगनी पड़ेगी, चाहे अच्छी हो चाहे नकारात्मक हो। पहला पॉइंट रहेगा, हर अमावस्या तिथि पर एक सूखा नारियल लेकर उसका ऊपरी भाग काटकर उसमें अपनी श्रद्धा अनुसार काजू, बादाम गिरी, मखाने, किशमिश, छुआरे, देशी खांड और देशी घी मिलाकर उसे पूरा भरते हुए, सूखे नारियल को पूरा भर देना ऊपर तक। कटे हुए टुकड़े, जो नारियल का टुकड़ा आपने काटा था जिसमें जो है अब प्रवेश करवाया, मार्ग बनाया आपने ये सब चीज़ें डालने का, सूखे मेवे डालने का, ऊपर से रखकर, कटे हुए टुकड़े को ऊपर से रखकर एक लाल मौली से बांधते हुए, बहुत टाइट मत बांधिएगा, थोड़ी सी जगह छोड़िएगा, जहाँ भी काली चींटियों का घर बना हुआ हो वहाँ उन्हें प्रणाम करते हुए रख आए। मिल जाएंगी आपको, बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं चींटियाँ। और मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, काजू, बादाम गिरी, मखाने, किशमिश, छुआरे, इन सबको थोड़ा सा बारीक कूट लीजिएगा, साबुत नहीं होने चाहिए। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, क्योंकि हमने दोनों प्रकार से प्रयोग करा था। जब दूसरी बार हमने प्रयोग करा तो उसकी सुगंध, जैसे ही वो ब्रेक हुए सारे मेवे, तो उसकी सुगंध चारों ओर फैल गई। और पहली बार में हमने भी ये गलती करी थी, बहुत ज़्यादा टाइट बांध दिया था। तो हमने दूसरी बारी एक मौली जो है जब बांधी तो हमने उसको बहुत टाइट नहीं बांधा, एक प्रकार से उसमें आने जाने का चींटियों के लिए मार्ग बनाकर रखा। और अगर ऐसा हो सके कि मौली बांधने की ज़रूरत ही नहीं पड़े आपको और बहुत दूर ना जाना पड़े घर से आपको, और हाथ रख के ही आप उसको ले जा सको, तो ऐसा भी कर लीजिएगा। मौली का कोई सिद्धांत ऐसा नहीं है कि मौली होनी ही होनी चाहिए। वो तो केवल इसलिए है कि बहुत दूरी पे अगर आप जाते हो अमावस्या तिथि के दिन तो वो खुले ना किसी भी प्रकार से। मूल क्या है कि उसका वो बंद रहना चाहिए, और उसके पश्चात आप वो वहाँ टुकड़ा उसको हटा कर भी रख सकते हो। मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। ये हो गया पहला उपाय। और अब दूसरा समझिएगा, क्योंकि इसके लिए आपको रसोई में कुछ प्रबंध करने पड़ेंगे। ये है आपने रोज़ करना है, और कोई भी आपके घर का मेंबर इन दोनों उपायों को कर सकता है, क्योंकि बरकत पूरे, समृद्धि पूरे घर को आशीर्वाद रूप में मिलेगी ही मिलेगी। एक कांच के मर्तबान में देशी खांड, सूखा गेहूं का आटा, सफ़ेद तिल, काले तिल और सूखा नारियल बारीक घिसा हुआ डालें। अच्छे से मिला लें, सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें, और नित्य चींटियों के स्थान पर जाकर प्रणाम करते हुए सेवा करके आएं। प्रणाम ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप जो है किसी को जब भोजन कराते हो तो आपके अंदर यही भाव होना चाहिए कि श्री नारायण जो है ये मुझसे सेवा करवा रहे हैं, और वो ही संभवतः वो ही जो है इस शरीर में बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा भाव बना के रखिएगा, बहुत पुण्य में वृद्धि होती है इस भाव से। तो ये कर लीजिएगा। और इसमें जो देसी खांड है, सूखा गेहूं का आटा है, सफ़ेद काले तिल है, सूखा नारियल जो है,
ये अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसे आपको ठीक लगे ऐसे मिला लीजिएगा। ये इसमें कोई हमने कभी भी ऐसे प्रयोग नहीं करा है कि इतने ग्राम होना चाहिए और इतने तिल होने चाहिए। जैसा आपको समझ में आए कर लीजिएगा और अच्छे से मिला लीजिएगा और एक मुट्ठी रोज उसमें से मर्तमान में से निकालिए, घूमते हुए सैर करते हुए सुबह सुबह जाइए और अगर बहुत पास में स्थान है तो जो है डाल के आइए। और ऐसा भी देखा गया है कि पहले आसपास स्थान नहीं होता था, बहुत दूर जाना पड़ता था लोगों को, तो भगवान ने ऐसी कृपा करी कि पास में स्थान अवेलेबल हो गया, या वो स्थान वो पहले से था, उनको अब पता लग गई कि यहाँ पर ये स्थान बना हुआ है, तो जाके ये करिए। मैं आपको इस बात में पूर्णतः विश्वास दिला सकता हूँ कि आप अपना जोड़ रहे हो यह एक प्रकार की सेवा करके, और जब जोड़ रहे हो तो ऊर्जा रूप में आपके पास समृद्धि बनी ही बनी रहेगी, क्योंकि धन से ही मुख्यतः समृद्धि आती है, हर प्रकार का सुख आता है। तो यह अवश्यमेव सत्य बना रहेगा कि जो है आप धनी बनना प्रारंभ कर दोगे। और कैसे कर दोगे कि आपके संपर्क में ऐसे ऐसे जन आने लग जाएंगे इन छोटी छोटी चींटियों के अनाज से, जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जो आपको आगे बढ़ने में आपकी पूर्ण सहायता करेंगे। और आपको विश्वास भी नहीं हो पाएगा और आप उनसे पूछोगे भी भाई आप क्यों मदद कर रहे हो, तो उनके पास कोई जवाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हरी इच्छा शामिल हो जाएगी। तो ये था हमारा छोटा सा विषय, काली चींटियों का उपाय आपको शीघ्र धनवान बना सकता है। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय मां। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं